आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा योग शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम देखिए, पहले दिन हमने भोग शब्द को तमोगुण से स्थूल शरीर से स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति को जोड़ते हुए समझाने का एक प्रयास किया था। क्योंकि भोग समय-समय पे आपसे हमसे कानून का उल्लंघन भी करवा देते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करवा देते हैं, क्योंकि भोगों की आसक्ति ही वो तन के स्तर पर जब मजबूत बन जाती है। अगले दिन हमने राजसी स्थितियों पर उपयोग शब्द पर कुछ चर्चा रखी थी, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, रजोगुण से जोड़ते हुए। क्योंकि राजसी मनुष्य तमोगुण से तो अच्छा माना जाता है, इसलिए तो देखिए तमोगुण को 1 रजोगुण को 10 कहा जाता है। लेकिन राजसी मनुष्य अपने हित को सुरक्षित रखता है, दूसरों को दुःख नहीं देता, लेकिन दूसरों को सुख देने की भी उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन अपने सुख को वो सुनिश्चित रखना चाहता है। तो उस स्थिति विशेष को हमने रजोगुण से जोड़ा था और उसको हमने उपयोग शब्द से जोड़ा था। और उसके अगले दिन जो कल की हमारी चर्चा थी उसको हमने देखिए सदुपयोग। देखिए जब सा लग जाता है ना किसी शब्द के साथ, तो उसकी वो सात्विक स्थिति होती है और अधिक उसमें मजबूती होती है। यानी कि आप विधि पूर्वक कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म भी करते हो और फिर फल को पहले दूसरों को खिलाने की एक परोपकार के रूप में मन में एक जिज्ञासा रहती है। प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी एक सहानुभूति की स्थितियाँ रहती हैं। यानी सरल शब्दों में देने की स्थितियाँ अधिक मजबूत बनी रहती हैं। ये देने के बाद ही मनुष्य को देखिए कभी भी तमोगुण में गिरने नहीं देते, जबकि राजसी मनुष्य कभी-कभी तमोगुण में गिरता रहता है। इसलिए राजसी मनुष्यों के लिए देखिए विशेष रूप से कर्मकांड शास्त्रों में समझाए गए हैं कि कर्मकांड करते रहो, सत्संग करते रहो, ताकि तमोगुण में नहीं गिरो। कि तमोगुण में निषेधात्मक स्थिति है, जैसे लाल बत्ती पे रुकने की हम बार-बार कहते हैं ना, देखिए कानून का उल्लंघन करने से यदि आप यहाँ बच भी गए, तो प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था में आप और हम पकड़ दिए जाते हैं। यहाँ जितने अंश में आप हम चालान, दंड भुगत लेते हैं, शेष प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत किसी को भी छोड़ते नहीं। वो तो यंत्र हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण जिनकी हम प्रतिदिन पिछले 6 वर्षों से 3200 से अधिक वीडियो में चर्चा करते आए हैं। ये तो जड़ हैं, नित्य हैं, जैसे यंत्र काम करता है। अब देखिए ना फ्रिज में आप खोलो तो भी ठंडा पानी आएगा, मैं खोलूँगा तो भी ठंडा पानी आएगा और गीज़र आप चलाओगे तो भी गर्म पानी ही देगा। उनके स्वभाव हैं। ये 3 गुणों का भी स्वभाव है। तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग है, सत्वगुण का अलग है। और शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण और रजोगुण बाँधते हैं, बंधनदायक है। मुक्तिदायक केवल सत्वगुण है। लेकिन तमोगुण और रजोगुण पड़ोसी भी हैं। क्योंकि 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार के स्थितियाँ हैं। राजसी मनुष्य कब-कब तमोगुण में गिरता है, उसको स्वयं को पता नहीं चलता। इसलिए शास्त्र कहते हैं बार-बार सत्संग करो, ये कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करो। ये आपको हमें सत्वगुण की ओर जाने की ओर प्रेरित करते हैं और आपको रजोगुण से तमोगुण में गिरने से रोकते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बार-बार जो कहा है ना कि इन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। ये गूढ़तम ज्ञान है। इन सभी स्थितियों को हम तो देखिए समझाते आए हैं। देखिए जब तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, देखिए तमोगुण को 1 रजोगुण को 10 सत्वगुण को 100। अब 100 से 1000 की एक साधना है। यानी कि सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि सत्वगुण में रहते हुए आप परोपकार के कार्य करते हो, परोपकार के कार्यों में फल पाने की इच्छा बनी रहती है। सुख सुविधा के साधन आपको भी मिले, समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, कुछ ऐसे पदों की स्थितियाँ जो आपको में गौरवान्वित करती हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ, चाहे वो चर्चित होने की स्थितियाँ भी हों,
देखिए ये सभी स्थितियाँ माया से बांधती हैं। माया का अभिप्राय चाहे वो रजोगुण हो, सत्वगुण हो, वो तो देखिए सबके दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। लेकिन सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर जाने की मनुष्य जीवन में ही आपको पात्रता मिली है। साधना करने का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी देखिए अवसर का लाभ उठाता हुआ मैच जीत जाता है, तो आपका मेरा जीवन भी तो एक मैच है। इसको जीतने के लिए मिला। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म सत्वगुण की स्थिति है। अर्थ, धन ये तमोगुणी स्थिति है। काम, इच्छाएं, भोग ये राजसी स्थितियां हैं। और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य कब बनता है जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। अर्थ और काम वो धर्म की चार दीवारी के भीतर रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो, गुरु के प्रवचन सुनते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो। तुम बार बार क्यों कहते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव परमात्मा की आशीर्वाद से बन चुका है। तो इसी कारण ही मेरी देखिए जो जानकारी है शास्त्रों की जो पकड़ है परमात्मा की कृपा से इन सभी स्थितियों पर मैं देखिए शोध करता करता देखिए संसारी बातों को मैं इन 3 गुणों से ही जोड़ता हूँ। तो जहाँ-जहाँ मुझे कुछ शब्द नज़र आते हैं, उनको मैं तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ, गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से। साधारण परिस्थितियों में उतने विचार नहीं आते, लेकिन इन ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व की स्थितियाँ जो कि मेरे लिए तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय ही होता है। भले ही एक साधारण मनुष्य के लिए वो तमोगुण की स्थितियाँ भी हो, लेकिन जब तक आप सोते नहीं हो वो राजसी स्थितियाँ हैं, सोने के साथ ही वो तामसी स्थितियाँ हैं। सोकर उठने पे वो सात्विक स्थितियाँ हैं। ये तो देखिए प्रकृति के गुणों की रसमय स्थितियों को बहुत ही गहरे तल पे समझना होता है। देखिए 100 से 1000 की ओर जाना, सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर जाना, यानी कि साधना करना। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। जब आप पूरब करके कार्य सकाम भाव से करते हो, तो वो सात्विक स्थिति है। जब उनमें निष्कामता आ जाती है, फल की इच्छा हट जाती है। देखिए कर्म हो रहा है फल पाने के लिए, तो आप संसार से जुड़ते हो, माया से जुड़ते हो। जब फल को इच्छा नहीं है, सकामता हट गई, निष्कामता प्रवेश कर गई है, तो वहाँ फल हटते ही कर्म के साथ ही वो जोग शब्द आ जाता है। कर्म जोग, फिर ज्ञान जोग, फिर भक्ति जोग। भक्ति तो स्वयं अपने आप में देखिए जोग है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 3 रोज से हम भोग, उपयोग, सदुपयोग और आज योग पर एक पूर्ण विराम लगाते हुए इन सात्विक स्थितियों से जुड़ने का एक आह्वान करते हैं। इन सभी सात्विक स्थितियों से जुड़ने के लिए इन सभी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रतिदिन लघु ज्ञान संदेश कक्षा को सुनते रहिए। हालाँकि आज वीडियो कुछ बड़ी हो गई है और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत एक विश्लेषक ज्ञानमय स्थितियों को और सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की। इन सभी स्थितियों में आज तक हमने देखिए 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित की। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक जुड़िए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए ये योग की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ में स्थित होते हुए शुद्ध कमाई करें, ताकि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष के लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ें। अन्यथा इन स्थितियों में आप और हम जितनी कमाई कर लेते हैं, वो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाती है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। ऐसी सात्विक शुभ योगमय स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। चर्चा लंबी होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी वीडियो अधिकतर 3-4-5 मिनट तक ही सीमित हम रखते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर टिप्पणी हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।